हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 12 के हेलो एल्केन्स का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं। पिछले पार्ट में आपने हेलो एल्केन्स में मोनो हेलोजन यौगिक मतलब जिसमें हेलो एल्केन्स में केवल एक ही हेलोजन परमाणु एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा था, आप पढ़ चुके हैं। अब इसके पश्चात आपको बहु हेलोजन यौगिक यानी पॉलीहेलोजेनस कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। इसमें मोस्टली डाइहेलोजन कंपाउंड्स, ट्राइहेलोजन कंपाउंड्स और टेट्राहेलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले डाइहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट नंबर में डाइहेलोजन कंपाउंड। अब यहां पर डाइहेलोजन कंपाउंड्स में आपको डाइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन ये दो रूपों में पाया जाता है। एक CH3CHCl2 और दूसरा CH2ClCH2Cl। मोस्टली आपके कोर्स में डाइक्लोरोएथेन ही है। ये दो रूप में है। यहां पर देखें, एक CH3CHCl2 है और दूसरा है CH2Cl बॉन्ड CH2Cl। यहां पर आप ध्यान दें, इसमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से संलग्न है, जुड़े हुए हैं। ये इसे एथिलीडीन, ये डीन पोजीशन है, डीन पोजीशन कहलाती है। एथिलीडीन डाइहैलाइड या एथिलीडीन क्लोराइड, आप डाई भी नहीं लिखें, एथिलीडीन क्लोराइड इसको आप लिख सकते हैं। डीन शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें दोनों क्लोरीन परमाणु एक ही कार्बन से संलग्न है। इसका यदि स्ट्रक्चर आप देखें, इसमें CH3 CHCl ये एथिलीडीन क्लोराइड है। इसको जेमिनल डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है। JEM, जेमिनल डाइहैलाइड। अब यहां पर देखें, ये इन पोजीशन है, इसको एथिलीन का व्युत्पन्न मानते हैं। इसमें 1-2 पोजीशन पे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है निकटवर्ती, इसे इन पोजीशन माना। जिस तरह से ये डीन है उसी तरह से इसको इन पोजीशन मानते हैं। यानी ये एथिलीन डाइक्लोराइड इसका नाम होगा। ये डाइक्लोरोएथेन में इसका नाम एथिलीन डाइक्लोराइड, क्योंकि इसे एथिलीन का व्युत्पन्न मानते हैं। एथिलीन डाइक्लोराइड, या इसे आप विशनल का मतलब है दोनों हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से संलग्न है, इसे विशनल डाइहैलाइड कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर CH2Cl बॉन्ड CH2Cl है।
कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वो डीन पोजीशन है उसमें एक ही कार्बन परमाणु से जब दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे जेमिनल या जेम डाइहाइड कहते हैं या जेम डाइक्लोरोएथेन बोलेंगे। यहां पर जब हेलोजन परमाणु दो निकटवर्ती अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे इसे विस्नल डाइहैलाइड या विस्नल डाइक्लोरोएथेन या एथिलीन डाइक्लोराइड के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद इनके प्रॉपर्टीज हैं या इसके बनाने की विधियां हैं। देखिए अब यहां पर इनके डाइहाइड्स बनाने के जनरल मेथड्स हैं, सामान्य विधियां बनाने की। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 में जेमिनल डाइहैलाइड और एल्किलिडीन डाइहैलाइड्स बनाने की विधियां। इसे फर्स्ट नंबर में आप बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑन द एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा के इसे प्राप्त किया जा सकता है। PCl5 की एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ अभिक्रिया द्वारा, यहां पर आप देखें यदि हम एल्डिहाइड ले लें, एल्डिहाइड आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया CH3CHO, एस्टल्डिहाइड हमने लिया हुआ है, यहां पर यह है एसिटल्डिहाइड, इसकी PCl5 से क्रिया करवाएं। हमने आपको PCl5 के रिएक्शन में पहले भी बता चुके हैं, कभी भी ये PCl5 क्रिया करता है तो POCl3 का बनना निश्चित है, क्योंकि फास्फोरस ऑक्सीजन को ले लेता है। इससे 2 Cl पहले टूटते हैं, इसके रिएक्शन पीछे आप देख भी चुके हैं। तो यहां पर PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होगा, यहां पर PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट होगा, Cl2 यहां पर आके जुड़ेगा, ये हटेगा और इसको ये PCl3 ले लेगा। अब यहां पर ये क्या बन जाएगा, CH3CH बचा हुआ है, CH3CH और 2 Cl जो मुक्त हुए, यहां पर Cl2 ये जेमिनल डाइक्लोरोएथेन प्राप्त हो गया है, प्लस POCl3 अलग हो जाएगा। इस तरह से आप एल्डिहाइड के द्वारा यहां पर जेमिनल डाइक्लोरोएथेन बना सकते हैं। इसी तरह से यदि आप कीटोन ले लें, अब यहां पर कीटोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एसीटोन लिया, CH3CH3CH1O, ये एसीटोन है। एसीटोन की PCl5 से क्रिया करवाएंगे, PCl5 से क्रिया होगी। उसी तरह से यहां से भी ऑक्सीजन निकल जाएगा और 2 क्लोरीन परमाणु आकर के इसमें जुड़ जाएंगे, मतलब इसमें आपको CH3CH3CCl ये आइसोप्रोपिलिडेन क्लोराइड आपको प्राप्त हो गया। आइसोप्रोपिलिडेन क्लोराइड प्राप्त हो गया। इस तरह से प्लस POCl3 अलग हो जाएगा, POCl3 ये अलग हो गया। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड, यदि आप
एल्काइन की पर किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया करवाएंगे तब भी आपको जेमिनल डाई हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन हैलाइड HX मीन्स इस प्रकार के, जैसे HBr की हम क्रिया करवाएं। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल आप ले सकते हैं HBr की एल्काइन मीन्स यहां पर एसिटिलीन पर क्रिया द्वारा भी आप करवा सकते हैं। इसको आप देख लें रिएक्शन में, जैसे हमने HC111CH लिया हुआ है, ये एसिटिलीन है प्लस HBr की क्रिया हुई। यहां पर एक H इधर जुड़ेगा, दूसरा इधर जुड़ेगा Br और एक बॉन्ड खुल जाएगा, मतलब HC और एक H आ गया मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Br, CHBr ये माध्यमिक यौगिक हुआ। इसके आगे फिर से क्रिया होगी प्लस HBr की क्रिया आगे हो रही है, फिर से यहां पर एक H इधर आ गया और Br इसमें चला गया और आपको प्राप्त हो गया, ये बॉन्ड खुल जाएगा CH3 अब सिंगल बॉन्ड CHBr2। इस तरह से ये जनरल मेथड जो एल्किलिडीन बनाने की है वो यहां पर पूर्ण होती है। अब आपको हम दूसरा विशनल डाइहैलाइड बनाने की विधि बता रहे हैं। जो विशनल डाइहैलाइड है इसके बनाने की मोस्टली जो तरीका है, विधि है, सबसे सरल विधि है, आपको इसको समझ लेना है। जब किसी भी एल्कीन पर डायरेक्टली हैलोजन का योग कराया जाता है, हैलोजन की अभिक्रिया कराई जाती है, तब आपको इस प्रकार के विशनल डाइहैलाइड प्राप्त होते हैं। जैसे हम यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एथीन है या एथिलीन इसको बोल सकते हैं। एथिलीन पर यदि हम Br2 की क्रिया करवा दें, डायरेक्ट योग हो जाएगा, तो एक एटम इस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से, और सेकंड Br एटम सेकंड कार्बन से जुड़ जाएगा और इस तरह से आपको CH2 Br बॉन्ड CH2 Br प्राप्त हो जाएगा। डाइब्रोमो एथेन प्राप्त हो गया जो कि एक विशनल डाइहैलाइड है। इसी तरह से आप अन्य कोई भी दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया प्रोपिलीन या प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, और भी कोई भी ले सकते हैं। ध्यान रखना है आपको ईन लेना है, एल्कीन लेना है, न कि एल्काइन, और डायरेक्टली आपको हैलोजन से क्रिया करवा देना है, सीधे योग हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन है, यहां पर ये बॉन्ड खुल जाएगा और एक Br इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा और ये बनेगा CH3 CH B और CH2 Br, मतलब 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ये हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ये विशनल डाइहैलाइड है। इस तरह से जेमिनल और विशनल डाइहैलाइड बनाने की विधियां समाप्त होती हैं। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो आपको हम बता रहे हैं। चलो अब यहां पर देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें जेमिनल और विशनल दोनों की थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए अलग अलग हम इसको आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको हाइड्रोलिसिस है, जल अपघटन।
जल अपघटन की क्रिया। जब जलीय KOH या AgOH यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनको उबाला जाता है तो जेमिनल डाइहैलाइड एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, जबकि विसिनल डाइहैलाइड 1,2-डाइऑल देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या करते हैं, फिर से आप ध्यान रखें, हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन की क्रिया के लिए जब विसिनल या जेमिनल डाइहैलाइडों को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH या सिल्वर हाइड्रोक्साइड यानी AgOH के साथ उबाला जाता है, तब इनका जल अपघटन हो जाता है, मींस हाइड्रोलिसिस होती है और जेमिनल डाइहैलाइड एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, जबकि विसिनल डाइहैलाइड 1,2-डाइऑल देते हैं। जैसे देखिए यहां पर यदि हम CH3CHBr2 या Cl2 कुछ भी ले सकते हैं, इसको हम जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाएं तो यहां पर चूंकि इसको हटाना है 2 आपको लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो यहां पर 2KBr या 2KCl जो भी होगा वहां पर माइनस हो जाएगा, 2KBr हमने अलग कर दिया। अब यहां पर 2OH बचा हुआ है तो यहां पर CH3CHOH मतलब OH का वोल्टेज आपको प्राप्त हो गया। यहां पर ध्यान रखना है, जब कभी भी एक ही कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एक साथ जुड़ जाएं, किसी एक ही कार्बन से 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एक साथ जुड़ जाते हैं तो ये अस्थायी अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको माध्यमिक यौगिक बोलते हैं। ये अस्थायी है और ये शीघ्रता से जल का एक अणु खो देता है, तुरंत जल का एक अणु खोएगा, मतलब -H2O और आपको प्राप्त हो जाएगा ये CH3CHO एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। इस तरह से किंतु यदि इसी में विसिनल डाइहैलाइड होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने CH2Cl बॉन्ड CH2Cl के साथ ये विसिनल डाइहैलाइड है 1,2-डाइक्लोरोएथेन यानी विसिनल डाइक्लोराइड एथिलीन डाइक्लोराइड, इसकी भी KOH या AgOH किसी से भी आप क्रिया करवा सकते हैं। तो यहां पर जब आप क्रिया करवाएंगे इसमें 2KCl ये अलग हो जाएगा और 2OH इसके साथ जुड़ जाएंगे, मतलब CH2OH बॉन्ड CH2OH प्लस 2KCl। यहां पर ये 1,2-डायल है, मतलब ये ग्लाइकॉल बन गया आपका ग्लाइकॉल। ये हाइड्रोलिसिस की क्रिया पूर्ण होती है। अब देखिए यहां पर सेकंड पॉइंट है, हाइड्रोलिसिस के बाद डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी विहाइड्रोहेलोजनीकरण। यहां पर दोनों ही विसिनल और जेमिनल दोनों ही प्रकार के डाइहैलाइड्स डिहाइड्रोहेलोजनीकरण की क्रिया करते हैं, मतलब अभी हमने जल अपघटन की क्रिया में आपने देखा जलीय KOH की हमने क्रिया करवाया। अब यदि एल्कोहली KOH, यहां पर ध्यान रखें, एल्कोहली KOH के साथ यदि किसी भी डाइहैलाइड चाहे वो विसिनल हो या जेमिनल हो की क्रिया करवाएंगे
मतलब उबाला जाएगा या उसको पश्चवाहन करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट, पश्चवाहन किया जाएगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में यहां पर एल्काइन प्राप्त होते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में ध्यान रखना है, चाहे वो विशनल होगा चाहे वो जेमिनल होगा, क्योंकि HX बाहर निकलेगा। अब 2X है, 2H निकल जाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और एल्काइन प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप यहां पर देखें, CH3 CH Br CH2 Br प्लस KOH, यहां पर ये एल्कोहली है, एल्कोहलिक OH के साथ हम रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन की क्रिया, पश्चवाहन की क्रिया हम करवा रहे हैं। तो यहां से एक HBr और दूसरा HBr निकल जाएगा। यहां पर CH3C और इधर CH केवल बचा हुआ है, यानी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्राप्त होगा, प्लस आपको 2KBr प्लस 2H2O प्लस 2KBr प्लस 2H2O निकल जाएगा। यदि जेमिनल है, जैसे ये विशनल हो गया, अब जेमिनल आप ले CH3 CCl2 CH3 आपने लिया हुआ है आइसो पोजीशन में। यहां पर भी उसी तरह से KOH की क्रिया करवाएंगे। यहां पर बैलेंस कर लेना है इसको, इसी तरह यहां भी कर लेना है। एल्कोहली वही सभी पोजीशन, रिफ्लेक्शन की क्रिया होगी। अब यहां पर ध्यान दें, यहां से भी 2H 2Cl निकलेंगे और आपको 2KCl और PH2O बाहर निकल जाएगा और यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2KCl प्लस 2H2O। ये यानी हर परिस्थिति में, चाहे वो विशनल हो चाहे वो जेमिनल हो, दोनों ही डिहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया करते हैं। मतलब यदि इनको एल्कोहलिक KOH के साथ पश्चवाहन कराया जाए, रिफ्लेक्शन करवाया जाए तो एल्काइन देते हैं। और इस तरह से यहां पर डिहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया, डिहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया समाप्त होती है। अब एक रिएक्शन और भी है, देखिए। अब यहां पर जो थर्ड है, जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसमें कभी कभी एग्जाम में भी देता है KCN की क्रिया, खासतौर पे डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो एथेन की KCN के साथ क्रिया के पश्चात जल अपघटन करवाने पर और गर्म करने पर क्या होता है, ऐसा भी पूछता है। तो यहां पर जब हम KCN की क्रिया, सबसे पहले एथिलीन डाइक्लोराइड मतलब CH2Cl बॉन्ड CH2Cl, ये एथिलीन डाइक्लोराइड है। एथिलीन यानी ये इन पोजीशन है, मीन्स विशनल है, यहां पर ध्यान रखना है। डाइक्लोराइड, इसकी KCN के साथ क्रिया करवाएं, 2KCl आप ले लें। यहां पर 2KCl बाहर निकल जाएगा और साइनो कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, मतलब CH2CN बॉन्ड CH2Cl। ये फर्स्ट
आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अब यदि इसका आगे जल अपघटन करवाया जाए, मतलब हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, मीन्स प्लस H2O कितने भी हो सकते हैं उसको बैलेंस कर लेना है। तो यहां पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स यहां पर CH2 COOH बॉन्ड CH2 COOH में कन्वर्शन होगा। अब इसके बाद इसको यदि गर्म किया जाए, हीट करना है, जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, इसमें से जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ 1-2 पोजीशन में होते हैं तो तत्काल वो जल का एक अणु खो देते हैं और उसका एनहाइड्राइड बनता है। मीन्स यहां से एक H2O बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O, और एक साइक्लिक कंपाउंड यानी आपको एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा, CH2CO CH2COO। ये है एथिलीन एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड आपको प्राप्त हो गया। अब यहां पर आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि KCN की क्रिया करवाने पर सबसे पहले साइनो कंपाउंड्स आपको प्राप्त हुए। इसका हमने हाइड्रोलिसिस करवाया, यानी जल अपघटन करवाने पर आपको एसिड प्राप्त हुआ। यहां पर ये जैसे इसको हम गर्म करते हैं तो यहां पर इसमें से जल का एक अणु निकल जाता है। यदि ये 1-2 पोजीशन पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ हैं तो इसमें से जल का एक अणु बाहर निकलता है और जो अवशेष भाग होता है वो एनहाइड्राइड कहलाता है। क्योंकि यहां पर ये सक्सनिक अम्ल है, सक्सनिक अम्ल यानी सक्सनिक एसिड है, इसीलिए आप इसको एथिलीन हाइड्राइड न कह करके सक्सनिक एनहाइड्राइड, क्योंकि अम्ल के नाम से ही उनके एनहाइड्राइड होते हैं, इसलिए यहां पर आपको सीधे लिखना है सक्सनिक एनहाइड्राइड, सक्सनिक एनहाइड्राइड। जबकि यदि आप एथिलीडीन क्लोराइड यदि आप इसमें एथिलीडीन क्लोराइड लें तो आपको प्रोपियानिक अम्ल प्राप्त होगा। ये इन पोजीशन थी, मतलब विषनल, और अब यदि हम इसमें जेमिनल पोजीशन लेते हैं तो यहां पर जैसे CH3 CHCl। अब देखिए यहां पर ये डीन पोजीशन हो गई। डीन पोजीशन की हम KCN से क्रिया करवाएं। उसमें आपने देखा सक्सनिक अम्ल बना था और अंत में गर्म करने पर सक्सनिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो गया। यहां पर KCN की क्रिया आप करवा रहे हैं, 2 KCN उसी तरह से आप ले लें यदि बैलेंस करना है, अन्यथा ऐसे भी रख सकते हैं। यहां पर Cl ये निकल गया और साइनो कंपाउंड डाइसाइनो कंपाउंड्स प्राप्त हो गया। CH3 ये CH CN CN डाइसाइनो एथेन यहां पर प्राप्त हुआ। अब इसका डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। यहां पर आपको CH3 CH COOH
COOH प्राप्त हुआ, जिसको आप हीट करेंगे तो यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड माइनस CO2 बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या आपको प्राप्त हो गया, CH3 CH और एक H, मतलब CH3 CH2 CH3 CH और एक H, CH3 CHH मतलब CH2 और ये COOH। ये है प्रोपियोनिक एसिड, मींस प्रोपियोनिक अम्ल। इस तरह से यहां पर डाइहैलोजेनस कंपाउंड्स के बनाने की विधियां और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त होते हैं। अब आगे जो ट्राइहैलोजेनस कंपाउंड्स हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म मोस्टली आपके कोर्स में है। इसको हम आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।